वेलकम वेलकम वेलकम। क्या हाल है, कैसे हो? हेलो हेलो हेलो। करदा कमाली बिल्लियां बुल ओ तेरी मटक मटक तेनू। क्या हाल चाल है, कैसे हो मेरे लाडलों? लगदी तू अमरा तो आई सोनी है। क्या हाल चाल है मेरे सोनियो, कैसे हो आप सभी लोग? मिस यू भैया, मिस यू टू गाइस, मिस यू टू। अच्छा मुझे बताओ, तुम लोग को मेरी याद आती है कि नहीं आती इतने दिनों में? मतलब मेरा बड़ा ऐसा लगता है कि 2 ही दिन मिलते हैं हफ्ते के, और अगले हफ्ते तो हमारी मतलब अभी राखी भी आने वाली है, और राखी भी वीकेंड पे आ रही है। बताओ ये भी कोई बात होती है भला? मतलब क्लास होनी भी मिस तो थी, मेरी होनी थी क्या? बहुत याद आती है, बहुत याद आती है। क्या बात है, मिस्ड यू मिस्ड यू मिस्ड यू। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। वेलकम वेलकम वेलकम, ढेर सारा स्वागत है आप सभी का आरंभ क्लास में। बहुत 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 सारा स्वागत है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। वाह यार, वाह यार, वाह यार, इतना सारा प्यार, इतना सारा प्यार। क्या बात है जी, क्या बात है। चलो आ जाओ बदमाशो, चलो जी। तो बच्चों जी, हमारी जो आज तक हमने अभी तक पढ़ा है, तो मैंने एक चैप्टर हमारा इकोनॉमिक्स का खत्म करा दिया है। हमारी जो पार्ट 1 की बुक आई थी उसमें हमारे 2 चैप्टर्स हैं इकोनॉमिक्स के, जिसमें से एक मैं ऑलरेडी खत्म करा चुका हूं और दूसरा वाला आज हम करेंगे। और वो इतना शानदार कॉन्सेप्ट है, मतलब तुम्हें मजा ही आने वाला है। इतने प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट हैं और सारे रियल लाइफ कॉन्सेप्ट हैं। तो तुम लोग एक बार जब सुनोगे ना, कुच्चू पुच्चू वगैरह मत किया करो, ज्यादा फ्रैंक मत हो जाया करो तुम लोग, ठीक है? 11वीं 12वीं के टीचर इसको छेड़ते हो, वो तुम्हें शर्म नहीं आती है? शर्म नहीं आती तुम्हें? क्यों भाई? हाँ भैया, नोट्स नोट्स तो नोट्स बच्चे मैं पहुंचवाता हूं, नोट्स मैं पहुंचवा रहा हूं आपको। जो आपके जो नोट्स हैं वो एक बार मैं क्लियर कर लूं कैसे जाते हैं तुम्हारे नोट्स। जैसे तुम्हारे दिगराज सर के नोट्स जाते हैं, तो बस मैं एक आध दिन में उनसे क्लियर करवा के इस संडे तक डलवा दूंगा, ठीक है जी? ओके जी, क्लियर है? मतलब मंडे तक आपको मिल जाएंगे आराम से, तो आप उस नोट्स को फिर यूज कर लेना, ठीक है? अबे लाल चीटी कहां से आ गई? शेर आ जाए लेकिन लाल चीटी ना है। ठीक है, चलो चलो जी, कुछ मत कर बे, चुपचाप पढ़ लिया करो। चलो जी, तो आज जो हम हमारा चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो कौन सा चैप्टर है, जरा उसके बारे में डिस्कस करेंगे बेटा। और आपने जो पहला वाला चैप्टर पढ़ा था, क्या आप सभी लोगों को क्लियर है? वो हमने बात करी थी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस की। हमारी इकोनॉमी में कैसे बहुत सारी चॉइसेस हमें बनानी पड़ती हैं, चूज करना पड़ता है, सारी इच्छाएं पूरी नहीं होती। वो एक शायरी है ना, इरशाद करोगे कि नहीं? इरशाद इरशाद करोगे कि नहीं? इरशाद जरा वाह वाह कर दो यार, शायरी बोलने वाला था मैं। आई होप मुझे वो शायरी याद रहे। तो ऐसा है कि शायरी ये कहती है कि अगर सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी तो तमन्ना किसकी करोगे? अरे वाह वाह तो कर दो, कैसे बेशर्म हो रहे हो, वाह वाह तो करो, वाह वाह। हाँ ठीक है ठीक है, चलो। तो सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी तो तमन्ना किसकी करोगे? कुछ अधूरी ख्वाहिशें ही तो जीवन जीने का मजा देती हैं। अब सोचते रहना डीप मीनिंग इसका, ठीक है? अब सोचते रहना इस चीज का डीप मीनिंग। मतलब मैं आपको एक और चीज सुनाता हूं, एक समझाता हूं। मतलब इसका मतलब यह है कि जो चीज नहीं मिलती है ना, वो सोने के बराबर है, और जो मिल जाए वो मिट्टी के बराबर है, ठीक है? तो ऐसा होता है दोस्तों। अब जो तुम्हें नहीं मिला है वो देख लो कितना प्रिय लगता है। तुम क्या कर रहे हो? मैं तो फोन की बात कर रहा था, तुम किस चीज की बात कर रहे हो? तुमने क्या सोचा? बड़ा छोटे हो, छोटे ही रहो, ठीक है? ज्यादा बड़े होने की कोशिश मत करना। चलो जी, एनीवेज स्टार्टिंग टुडेज क्लास। आजा भैया, सानी भैया की क्लास में आप सभी लोगों का ढेर सारा स्वागत है मेरे बच्चे, ढेर सारा स्वागत है तुम्हारे सानी भैया की क्लास में। और
और ठीक है चलो, हो गया बस बाबा, हो गया है ना, शायरी होगी खत्म, अब पूरा मुशायरा चालू नहीं करना है, ठीक है। चलो आ जाओ बच्चा, सबसे पहले आज हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, द प्राइस पजल, व्हाट ड्राइव्स द मार्केट। अब हमने पता है क्या देखा, हमने सीख लिया था कि हमारे इकोनॉमी में कैसे हमें चीजों को चूज करना पड़ता है, कैसे हमारी इकोनॉमी में ये चॉइसेस बनाई जाती हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। इसके डिसीजन सरकार लेती है कि प्राइवेट सेक्टर लेता है कि दोनों मिलकर लेते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी में लिया जाता है। ये सब हम लोगों ने एक बार पढ़ लिया था और सब के सब हम लोग एक बार समझ गए थे, अच्छे से हमने क्वेश्चंस भी करे थे, और बाकी का तुम्हारे जो नोट्स हैं वो मैंने आपको कहा मैं मंडे तक पहुंचवा दूंगा, ठीक है। चलो जी, बहुत बढ़िया। अब हमारे पास जो नया चैप्टर है वो ये कहता है कि इकोनॉमी में मार्केट नाम की एक जगह होती है और मार्केट में चीजें बहुत बदल रही होती हैं। तो मार्केट में कोई प्रोडक्ट की प्राइस को कैसे तय किया जाता है कि भाई 10 रुपए का लेस का वो हरा वाला पैकेट 10 रुपए का ही होगा। अच्छा, तुम्हारा फेवरेट कौन सा पैकेट है बताओ? वो लेस वाला पैकेट जो है तुम्हारा कौन सा है? मेरा तो ब्लू वाला है बॉस। हाउ मेनी ब्लू चिप्स के पैकेट, वो जो लेस वाला होता है, हाउ मेनी ब्लू पैकेट लवर्स? आई एम वन ऑफ देम। कितने लोग हैं? टमाटर वाला तो नहीं कोई, लाल वाला, उसको तो मेरा तो कहना है टमाटर वाला जो लाल वाला पैकेट है ना, उसको तो क्लास से बाहर कर देना चाहिए, उसको देश के बाहर कर देना चाहिए। लाल वाला कोई ना मिल जाए, उसको तो देश के ही बाहर कर दो। ब्लू वाले स्पैम कर दो, है ना। ब्लू मतलब ग्रीन वाला भी चलता है, कुछ लोग ग्रीन वाला, और कुछ लोग वो डार्क ग्रीन वाला नहीं, वो अचारी मस्ती वगैरह कौन सा आता है वो भी ठीक है, मतलब वो सबसे थर्ड ऑप्शन है। टमाटर वाले को तो बताओ ऐसा नहीं होता, ग्रुप से बाहर निकाल दो उसको, व्हाट्सएप ग्रुप से भी निकाल दो, ब्लॉक मार दो उसको, ठीक है। चलो, तो भाई वही है ना कि ओरियो 10 रुपए का क्यों आता है, जो आपकी कोल्ड ड्रिंक है वो 40 रुपए की क्यों आती है, या आपका लेस का पैकेट ये वाला आपका 10 रुपए का क्यों आता है और बड़ा वाला 20 रुपए का क्यों आता है? ये प्राइस डिसाइड कैसे हुई? मार्केट में। और ये मार्केट काम कैसे करता है, उसके बारे में हमारा ये चैप्टर चालू होता है, ठीक है। अच्छा चलो, अब मैं आपसे एक सिनेरियो बताता हूं, उस सिनेरियो से आप समझने की कोशिश करना कि इस मार्केट में चीजें काम कैसे करती हैं। देखो, सबसे पहले हमारी बुक के अंदर हमने चैप्टर चालू किया था, चैप्टर नंबर 9 था बेटा, वैसे ये चैप्टर नंबर 9 है ना, चैप्टर नंबर 9 है बेटा ये। चलो आगे लिखा रहेगा, टेंशन मत लो उसकी। देखो क्यों चीजें बदल जाती हैं, प्राइसेस कैसे सेट करी जाती हैं, उसके बारे में एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। रियल लाइफ से समझेंगे पूरी इकोनॉमिक्स को, तो मैं आपको जो भी समझाऊंगा ना पूरा रियल लाइफ बेस्ड होगा। देखो, आपने एक फ्लाइट बुक करी, मतलब आपको एक फ्लाइट देखनी है, आप दिल्ली से मुंबई जाना चाहते हो। आज क्या तारीख है दोस्त? आज है 7 तारीख। कल की आप फ्लाइट की टिकट देख रहे हो, और कल की जो फ्लाइट की टिकट देख रहे हो वो है दिल्ली टू मुंबई, है ना, दिल्ली टू मुंबई की एक फ्लाइट है, ठीक है जी, समझ गए सब लोग? दिल्ली टू मुंबई की एक फ्लाइट है दोस्तों, है ना। एक सेकंड, हाँ, दिल्ली टू मुंबई की फ्लाइट है। आप चाहते हो कल दिल्ली से मुंबई की तरफ जाने का, मतलब आप ट्रैवल कर रहे हो दिल्ली से मुंबई, तो आपने टिकट देखी, तो आपने देखा कि टिकट्स आपको मिल रही है 8,000 रुपए की। कितने की? 8,000 रुपए की आपको टिकट्स मिल रही है बॉस। कितने की बेटा? 8,000, 8,500 की आपको टिकट पड़ रही है। मुझे बताओ महंगा है सस्ता है? ये जो 8,000, ये जो दिख रही है 8,000, 7,500, मतलब 8,000 के आसपास की आपको प्राइस मिल रही है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये महंगा है या सस्ता है? क्या लगता है? दिल्ली टू मुंबई क्या लगता है? क्या लगता है? बताओ बताओ, क्या लगता है? भाई महंगा है, वो बेसी बात है। 8,000 रुपए मजाक होता है दिल्ली से मुंबई जाने की? 8,000 रुपए तो 8,500 रुपए, 9,000 रुपए महंगा है भाई, है बहुत महंगा यार। एक बार में दो घंटे में पहुंचने का 8,000 9,000 रुपए लग जाएगा, मतलब 8,500 रुपए टैक्स लगा के 9,000 रुपए की पड़ जाएगी। तो आप ये समझ लो मोटा मोटी है 9,000 रुपए की फ्लाइट है बॉस, दिल्ली टू मुंबई। उसका कारण क्या है? जरा ये प्लेन की सीट देखो, एंड तक देख लो सब भरा हुआ है बॉस, एंड तक देख लो सब भरा हुआ है, बस एक सीट खाली है, ये सीट खाली है, और इसी सीट का तुमसे पैसा लिया जा रहा है, इसी सीट का तुमसे पैसा लिया जा रहा है। समझ गए मेरी बात? हाँ या ना? भाई महंगा इसलिए है क्योंकि पूरा प्लेन भरा हुआ है, कहीं भी जगह खाली नहीं है बॉस, एक लास्ट सीट बची हुई है, तो जो ज्यादा पैसा देने के लिए रेडी है उसको ये सीट मिल जाएगी। तो फ्लाइट वालों ने क्या किया? इसकी प्राइस बढ़ा दी। क्या बढ़ा दिया बेटा? इसकी प्राइस बढ़ा दी, क्योंकि हमारे पास बस एक ही सीट बची हुई है।
जो ज्यादा पैसे दे सकता है वो ले लो, वो ले लो, बराबर बात है। अब ऐसा आदमी कौन होगा जो 9,000 भी देने के लिए रेडी होगा? जो जिसको कोई अर्जेंट काम होगा, जिसको कोई अर्जेंट काम होगा, या तो कोई मीटिंग होगी या कोई इमरजेंसी होगी जिस वजह से उसे मुंबई जाना है, वो इसके पैसे देगा और पूरी फ्लाइट बुक हो जाएगी। बराबर बात है, हाँ या ना? अब आज जिसको सस्ती लग रही है, अंबानी के बेटे चुपचाप रहो, अभी आगे बता रहा हूं ना एग्जांपल। अभी बेटा मुंबई तक की फ्लाइट थी, अभी मैंने अगर यूएस की फ्लाइट लगा दी ना तब पता चलेगा महंगा सस्ता। ठीक है, चुपचाप रहो, अमीरी दिखा रहे होगे तुम लोग हमारी चैट में। देखो अब दूसरा क्या हुआ, अब डेट मैं चेंज कर देता हूं। डेट मान लो मैंने कहा जी आज की डेट डाल देता हूं मैंने सोचा एक काम करते हैं, कल तो जा नहीं पा रहे हैं, कल हमें एक अर्जेंट काम है, तो एक काम करो आज की फ्लाइट कर लेते हैं। किसकी? आज की, मतलब 7 तारीख की फ्लाइट कर लो, 7 की फ्लाइट कर लो, मतलब 7 तारीख की फ्लाइट कर लो। आप क्या बोल रहा है ये? 7 तारीख की फ्लाइट कर लो, ठीक है, 7 तारीख की फ्लाइट कर लो आप, ठीक है भैया। तो अब मुझे बताओ कि इसकी प्राइस उतनी ही रहेगी या चेंज हो जाएगी? व्हाट डू यू थिंक? इसकी प्राइस चेंज होगी या उतनी हो जाएगी? दिल्ली टू मुंबई की आज रात की फ्लाइट, मतलब अभी क्लास लेने के बाद आप मुंबई जाने की सोच रहे हो, तो बताओ मुझे क्या इसकी प्राइस चेंज होगी या उतनी ही रहेगी? मतलब हमने तो अभी 8 तारीख की यानी कल की फ्लाइट देखी थी, अब हमें होता है ना कि भाई डेट्स चेंज करके देखते हैं, डेट्स चेंज करके देखते हैं। तो हमने डेट चेंज करी तो हमें पता चला कि भैया अभी की तो सिर्फ और सिर्फ मतलब 5,000 रुपए की फ्लाइट है, मात्र 5,000 रुपए की फ्लाइट है, ओनली 5,000 रुपए की फ्लाइट है। ऐसा क्यों? क्योंकि प्लेन आधा 50% आपका जो प्लेन जो है वो है एम्प्टी, खाली जा रहा है, 50% प्लेन आपका खाली जा रहा है। तो क्या हुआ? प्राइस चेंज हो गई भाई साहब। क्या हुआ? प्राइस गिर गई। क्यों? 50% जो है आपकी सीट्स वो खाली जा रही हैं, इसलिए आपकी प्राइसेस कम हो गई, गिर गई भाई साहब। समझ गए? हाँ या ना? क्लियर है ये बात? तो आप एक बेसिक अंदाजा लगा पा रहे हो कि मार्केट में कैसे चीजों की प्राइसेस हर एक दिन हर एक मोमेंट बदलती रहती है। मतलब जो सब्जी आप सुबह खरीदने जाते हो वो रात तक जाते जाते सस्ती हो जाती है। बोलो हाँ या ना? वो नहीं होता। जैसे कि आपने देखा होगा, क्या रे वो आलू ले लो, आलू ले लो। अरे मैडम अमेरिका का आलू है, जो वो मार्क ज़करबर्ग भी यहीं से लेके जाता है। कितने का आलू मैडम जी? तो 40 रुपए किलो आलू, 40 रुपए किलो आलू। अरे कितना महंगा दे रहा है, 20 रुपए किलो आलू आता है, ये तो 40 रुपए दे रहा है। भैया आप बहुत महंगा बेचते हो। अरे मार्क ज़करबर्ग, जेफ बेजोस सब यहीं से लेके जाते हैं, शाहरुख खान भी यहीं से लेके जाता है, और सलमान खान की तो फेवरेट दुकान है, यहीं से लेके जाते हैं। मैडम 40 रुपए किलो, लेना तो लो नहीं तो मत लो। मम्मी चली गई, मतलब नी करके। रात को पापा है, पापा से बोला कि आलू लेते आना। पापा आए, सेम दुकान पे गए, रात को 10:30 बजे। ये अपना बोरिया बिस्तर डाल रहा था, मतलब पूरे दुकान बंद कर रहा था। पापा ने बोला आलू कितने के? भाई साहब जाने का टाइम है, 10 रुपए किलो आलू। जाने का टाइम है, 10 रुपए किलो आलू। पापा घर लेके गए 10 रुपए किलो आलू। मम्मी ने पूछा कितने का आलू लाए? तो पापा कह रहे 10 रुपए किलो, 10 रुपए किलो। तो मम्मी के तो हाथ से थाली गिर गई भाई साहब। क्यों थाली क्यों गिर गई? क्योंकि मम्मी को 40 रुपए किलो बोला, सेम बंदा, और पापा को 10 रुपए में दे दिया। क्यों? शाम तक जाते जाते अगर उसको अपना सामान बेचना है, क्लियर करना है, तो सस्ते में बेच देता है। समझ गए मेरी बात? तो सब्जियों के रेट, सीड्स के रेट, कोई भी मूवी टिकट्स के रेट, आपने देखा होगा जब लॉन्च होती है तो महंगा होता है, जब मूवी निकल रही होती है, जब ज्यादा टिकट्स नहीं बिकती है तो क्या होता है? सस्ती होती जाती है। क्या सबको समझ आ रहा है दोस्त मेरे? हाँ या ना? तो ये है हमारा मार्केट। तुम्हें बहुत मजा आएगा इस चैप्टर में। तो देखो चैप्टर नंबर 9 है, और ये चैप्टर क्या कहता है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखो, व्हाट हैपेंस इफ द मैंगोज योर पेरेंट बॉट लास्ट वीक आर नाउ हाफ द प्राइस। कि जो तुम्हारे मम्मी पापा आम लेके आए थे पिछले हफ्ते, वो आज आधे प्राइस पे बिक रहे हैं। यानी कि मान लो तुम्हारे मम्मी पापा लास्ट वीक लाए थे 200 रुपए किलो आम, 200 रुपए पर केजी लाए थे, और आज कितना है? 100 रुपए पे बिक रहा है। कितने बिक रहा है? 100 रुपए पे। मतलब पहले 200 रुपए किलो पे बिक रहा था, आज 100 रुपए किलो पे बिक रहा है। यानी कि मान लो, और एग्जांपल देख लो कि व्हाई आर वेजिटेबल्स एक्सपेंसिव इन द मॉर्निंग एंड बट चीपर
एट द इवनिंग, कि सुबह के टाइम पे सब्जियां जो है वो क्या होती है, महंगी बिकती है। क्योंकि क्या होता है, ऐसा माना जाता है सब्जी वाले सुबह सब्जियां क्यों महंगी बेचते हैं, क्योंकि वो ये मानते हैं, वो ये सोचते हैं कि पूरे दिन में ब्रेकफास्ट बनेगा, लंच बनेगा, डिनर बनेगा और तीनों के लिए इनके घर में सब्जी होगी नहीं, तो क्या होगा बेटा, महंगा बेचो। लेकिन रात तक आते आते इनको लगता है कि हाँ भाई इनका डिनर ब्रेकफास्ट वगैरह सब हो चुका है, अब तो ये अगले दिनों के लिए सब्जियां खरीद रहे हैं, एडवांस में सब्जियां खरीद रहे हैं, तो चलो जाते हुए क्या करेंगे अपन सस्ते में बेच देते हैं इनको। तो ऐसा होता है, तो सब्जियां इवनिंग में सस्ती मिलती है। और वाई डज द प्राइस ऑफ अनियंस सेम टू चेंज एवरी फ्यू मंथ्स, कि भाई आलू प्याज का रेट जो है वो क्यों बदलता रहता है, टमाटर क्यों महंगा हो जाता है। अच्छा, आप में से कितने लोगों को पता है कि गर्मियों के टाइम पे जो नींबू है बॉस, नींबू जो है वो बहुत महंगा हो जाता है। देखा तुम लोगों ने, तुम लोग गए मम्मी पापा के साथ कभी शॉपिंग वॉपिंग करने या सब्जी खरीदने के लिए? अरे तुम ही तो थैला पकड़ते हो, क्यों नहीं गए होगे हैं, तुम ही तो थैला पकड़ते हो। भाई ये पर्सनल में तो भाई तुम्हारा काम तो थैला पकड़ना ही है ना, तुम तो जाती हो। तुमने देखा है कभी कि जब तुम जाओगे तो तुम्हें गर्मियों के सीजन में जो अपने लेमन्स होते हैं, नींबू होते हैं, वो महंगे हो जाते हैं। 10 रुपए का एक नींबू, 10 रुपए के 2 नींबू। और ऐसे विंटर्स और रेनी सीजन में 10 रुपए के 5 नींबू, 10 रुपए के 4 नींबू, डबल ट्रिपल मिलते हैं यार बॉस। समझ गए, बराबर बात है, हाँ या ना, क्लियर है। तो यही होता है, नारियल पानी देखो गर्मियों में महंगा हो जाएगा और बारिश और सर्दियों के टाइम पे सस्ता हो जाएगा। वही नारियल पानी 90 रुपए पे मिलता है, यहाँ पे 80 रुपए 90 रुपए में मिलता है, वही आपको ठंड के टाइम पे 50 रुपए का मिलेगा। तो ये क्या होता है भाई, और यही कोस्टल एरियाज में आपको और सस्ता मिलता है, कोस्टल एरियाज में और सस्ता मिलता है। मतलब अब तो आजकल मुझे लगता है समुद्री तटों पे भी महंगा मिलने लगा है, वरना पहले के टाइम पे तो ये 20-20 रुपए 10-10 रुपए का मिलता था। और यहाँ शहरों पे जहां पे कोई समुद्र नहीं है, जैसे सेंटर है ना दिल्ली में कोई समुद्र नहीं है, वहां पे 50-50 रुपए का मिलता था, और वहीं पे समुद्रों के तटों पे मतलब सी लाइंस पे ये 10-10 रुपए का मिलता था। तो ये प्रॉब्लम क्या है, यही बोल रहा है कि भैया जैसे सीजन के हिसाब से, मंथ्स के हिसाब से चीजें चेंज होती हैं। फ्लाइट सीट्स की, जैसे किसी दिन 3000 रुपए की फ्लाइट होगी तो किसी 9000 की फ्लाइट होगी दूसरे दिन पे। Why do shops and malls announce discounts at certain times of the year? अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं, ज्ञान सेशन देता हूं मैं आपको आज, एक छोटा सा ज्ञान सेशन देता हूं। जिस भी इंसान को कभी कार खरीदनी हो, क्या खरीदनी हो, कार खरीदनी हो, तो कार खरीदने का जो सबसे सही समय होता है ना, वो होता है बेटा ईयर एंड। ईयर एंड यानी कि दिसंबर के टाइम पे आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलते हैं, बहुत डिस्काउंट मिलते हैं। होता क्या है, आपने अगर देखा होगा कि कार अगर आप खरीदोगे ना, तो मान लो कि कोई कार जनवरी में है 20 लाख रुपए की, ठीक है, 20 लाख रुपए की गाड़ी है, वही दिसंबर तक आते आते पता कितने की हो जाएगी डिस्काउंट्स के साथ, वही गाड़ी आपको 16 लाख में मिल जाएगी। मान लो आपको 16 लाख में मिल जाएगी, 18 लाख में मिल जाएगी, 17 लाख में मिल जाएगी। महीने के एंड में, साल के एंड में क्या होता है, साल के एंड में, महीने के एंड में क्या होता है, लोगों को अपने टारगेट पूरे करने होते हैं, उस चक्कर में क्या करते हैं वो लोग, सस्ता करने लग जाते हैं। जिम की मेंबरशिप हो, गाड़ी खरीदना हो, इन सब चीजों में क्या होता है, आपको अपने टारगेट्स पूरे करने होते हैं, तो आपको बहुत डिस्काउंट देते हैं। और उससे भी ज्यादा अगर मैक्सिमम डिस्काउंट लेना है, मैक्स डिस्काउंट लेना है, तो जाना मार्च के महीने में। मार्च के महीने में क्या है, एंड मार्च में क्या होगा पता है, ये होता है फाइनेंशियल ईयर एंड। अब जिन लोगों को नहीं पता सर फाइनेंशियल ईयर एंड क्या होता है, देखो साल का जो कैलेंडर ईयर होता है, इसे क्या कहते हैं, इसे हम कैलेंडर ईयर कहते हैं, कैलेंडर ईयर एंड। कैलेंडर ईयर एंड, तो कैलेंडर ईयर एंड मतलब, कैलेंडर ईयर का मतलब होता है बेटा, कैलेंडर कैसे चलता है बेटा, कैलेंडर चलता है जनवरी से दिसंबर तक, ठीक है। लेकिन जो फाइनेंशियल ईयर होता है, फाइनेंशियल ईयर यानी कि जो पैसों के अंदर डील करा जाता है ना, जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट के जो लोग होते हैं, उनका जो साल होता है ना, वो जनवरी से दिसंबर नहीं चलता है, उनका साल चलता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ऐसा चलता है। फाइनेंशियल ईयर जो होता है ना बेटा, वो चलता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो इस दिन क्या होता है, मैं आपको एक थोड़ा सा आइडिया देता हूं।
फाइनेंशियल ईयर का मतलब है कि 31 मार्च में आपने जो है ना, आप एकदम ओपी पढ़ाते हो, ठीक है, सुनो मेरी बात। फाइनेंशियल ईयर जो होता है ना बेटा, ऐसा होता है कि आपने साल भर में कितना पैसा कमाया। मान लो आपने 100 करोड़ रुपए कमाए, तो ये जो 100 करोड़ है ना, ये इस दिन कैलकुलेट होते हैं कि आपने 100 करोड़ कमाया। अब क्या होगा, जैसे ही 1 अप्रैल वापस चालू होगा, अप्रैल फूल वाला दिन जो चालू होता है, उसमें वापस से चीजें रीसेट हो जाती हैं, वापस चीजें रीसेट हो जाती हैं। फिर वो अगले साल फिर से वो 0 से चालू होगा। मतलब ऐसा होता है ना कि न्यू ईयर का रेजोल्यूशन होता है ना, जो 1 जनवरी को बनाते हैं। बिजनेस जो है 1 जनवरी जो बनाता है ना, वो 1 अप्रैल को बनाता है कि जितना भी पैसा कमाया 31 मार्च तक कैलकुलेट करते हैं। फिर उसके बाद 1 अप्रैल से वापस साइकिल चालू होता है। तो सारे जो प्रमोशन होते हैं आपके पापा के, वो 1 अप्रैल के महीने में होते हैं। जो भी प्रमोशन होते हैं वो आपके पापा के अप्रैल के महीने में होते हैं। जिनकी भी सैलरीज बढ़ती हैं वो अप्रैल के महीने से बढ़ती हैं, अगर आपको याद हो। अब आपको समझ आएगा ये चीज, ठीक है मेरे कुछ समझ गए मेरी बात। तो कार का डिस्काउंट लेना हो, ये करना हो ना, तो मार्च के महीने या दिसंबर के महीने में जाओ, बहुत फायदा मिलता है। ठीक है, समझ गए, क्लियर है। चलो, अब आपको ये बोल रहा है कि आपने 7th क्लास के अंदर, कौन सी क्लास में बच्चे, 7th क्लास में आपने सुना होगा। अच्छा, ये बोल रहा है कि इसके कारण क्या होते हैं, उसके बारे में अपन समझेंगे। जैसे आपने ये 7th ग्रेड में पढ़ा था अंडरस्टैंडिंग मार्केट, ऐसा करके एक चैप्टर पढ़ा था। अंडरस्टैंडिंग मार्केट में क्या था, जो बायर्स होते हैं और जो सेलर्स होते हैं वो कैसे एक प्राइस को एडजस्ट करते हैं जब सेलर सेट्स देम टू हाई और टू लो। कि मतलब एक बेचने वाला व्यक्ति किसी प्राइस को बहुत बढ़ा देता है या बहुत कम कर देता है, तो वो कैसे सोचता है ये सब चीजों के बारे में। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, ये है एक एजेंट और ये है क्लाइंट। ये दोनों मुंबई में प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, खरीद रहे बेच रहे हैं। मुंबई में प्रॉपर्टी खरीद रहे बेच रहे हैं। क्लाइंट बोलता है घर कितने का दिया भाई साहब, तो एजेंट बोलता है कि सर 90 लाख रुपए का दिया, है ना। तो ये ना बीच में ऐसे सोच रहा था, घर पे फोन लगा रहा था कि मम्मी घर, वो अपनी वाइफ को पूछ रहा है कि अरे बीवी जी सुनिए ना, कि घर तो 90 लाख रुपए का है, सी फेसिंग घर है, ऐसा है वैसा है। 5 मिनट उसने बात करी। 5 मिनट बात करने के बाद एजेंट बोलता भाई साहब घर अब 1 करोड़ का हो गया, घर अब 1 करोड़ का हो गया। क्लाइंट बोलता अब 5 मिनट में 10 लाख रुपए बढ़ गए। तो एजेंट का रिप्लाई होता है प्रॉपर्टी का रेट जो है ना मुंबई में, वो पल पल बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, पल पल बढ़ता जा रहा है। तो ये जो सेलर है, वो सेलर है ना, वो कैसे डिसाइड करता है कि मैं इस वसूली भाई है ना, बीवी पगलू, बिना बीवी से पूछे कुछ काम नहीं करता तो देखो, तो क्या हो रहा है ना, रेट बढ़ रहा है पल पल। तो ये क्या डिसाइड कर रहा है, ये सेलर डिसाइड कर रहा है कि सामने वाले को घर खरीदना है, सी फेसिंग समझ आ रहा है, उसको अच्छा भी लग रहा है, बीवी से भी पूछ लिया, बीवी खुश हो रही है, तो एक काम करो रेट बढ़ा दो, है ना। बहुत सारे लोगों को सी फेसिंग घर चाहिए, काम करो रेट बढ़ा दो। तो ये सेलर डिसाइड करता है। जब सेलर डिसाइड करता है ना कि बहुत सारी चीजों को प्राइस हाई रखनी है या लो रखनी है, तो उसको मतलब बेचने वाला डिसाइड करता है। लेकिन कई बार कस्टमर भी इंफ्लुएंस करता है। कस्टमर क्या करता है, अगर मान लो किसी बिजनेसमैन ने किसी एक प्रोडक्ट की प्राइस बहुत महंगी कर दी, एक छोटी सी दुकान है, उसकी प्राइस को रख दिया 5 करोड़ रुपए। अब कौन खरीदेगा उसको, तो कोई भी कस्टमर सुन के जा रहा है कि 5 करोड़ की दुकान है, 5 करोड़ की दुकान है, इतनी छोटी सी दुकान है, तो कोई भी उसको खरीद नहीं रहा है। तो कस्टमर बोल रहे हैं कि इस दुकान का मैं मात्र आपको 50 लाख रुपए दूंगा, तो बताओ लेना है कि नहीं लेना। तो बेचने वाला बोलता है अरे यार हमने 5 करोड़ रखी है प्राइस, और जो है आप जो है 50 लाख रुपए में बेच रहे हो। अरे चलो छोड़ो, ये तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हो गई, मैं तुम्हें एक रियल लाइफ किस्सा सुनाता हूँ। मैं आप तुम्हें एक रियल लाइफ किस्सा सुनाता हूँ। क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ बेटा, मेरे तो हालत, मैं तो एकदम पागल ही हो गया। क्या हुआ, मैं अपनी मम्मी के साथ कुछ समय पहले जब मैं स्कूल में था तब मैं गया हुआ था, है ना, एक हमारे शहर में सिटी नाम की जगह, जैसे हर शहर में एक सिटी होता है ना, जहाँ पे मेन जो सस्ता वाला मार्केट होता है, जहाँ पे जूते चप्पल सारे के सारे जो कपड़े की क्वालिटी होती है सबके सब वही मिलते हैं। तो फेस्टिवल्स के दौरान पे सारे वैसे सिटी वाले मार्केट में जाते हैं जहाँ पे सस्ता सामान मिलता है। तो मेरी मम्मी गई, मैं गया मम्मी के साथ थैले पकड़ने के लिए। तो मम्मी ने एक सैंडल देखी, वो कुछ खरीद रही थी, तो बगल में उन्होंने देखा एक सैंडल की दुकान थी, वो गई वहां पे, उन्होंने बोला भैया सैंडल दिखाना वो वाला। तो उन्होंने 2-4 पेयर देखे, फिर बोलते हैं ये कितने का दिया, तो वो बोलता है मैडम जी ये 800 रुपए का है। तो मम्मी ने बोला, ऐसे जाने लगी, मैं वहीं पे थैले लेके खड़ा हुआ, मम्मी जाने लगी। अब आप सोचते ना कि मम्मी का पीछा करो, तो बोलता अरे बहन जी रुको तो मम्मी बोलती अरे नहीं आप तो बहुत महंगा बेच रहे हो, बहुत महंगा। अरे मैडम जी आओ तो बात तो करो। बोलती क्या भैया बताओ क्या करना है। तो बोलती है आप बताओ आप कितना दोगे।
अब मैं अपने दिमाग में भी तो अपन क्या करते हैं, थोड़ा दिमाग लगाते ना, अपन भी तो दिमाग लगाते ना। तो मैं सोच रहा हूं मम्मी बोलेगी 400 रुपए दूंगी, आधा रेट, और 400 रुपए अगर उसे मान गया तो भाई साहब मजे ही आ गए। कितना 50% डिस्काउंट किसको कहते हैं। मैं सोच रहा हूं 400 बोल देना मम्मी तो मजा ही आ जाए। मम्मी बोलती 40 रुपए। थोड़ी देर के लिए लगा कि ये मेरी मम्मी नहीं है भाई साहब, ये मेरी मम्मी नहीं है। मार्केट वालों को बोल दूं ये मैं इनके साथ नहीं हूं हम दोनों, मैं तो इनका थैला पकड़ रहा हूं, मैं तो नौकर हूं इनका, मेरी मम्मी नहीं है ये, मैं जानता ही नहीं इनको ये लेडी कौन है। ऐसा अंदर से एकदम एम्बैरेसिंग लग रहा। मम्मी, मैं दुकान वाले के साइड में खड़ा हो गया, मम्मी इसकी तो इतनी बिक्री भी नहीं है यार। मैं उसको सपोर्ट करने लग गया, नहीं नहीं भाई तू 40 में मत बेचियो, तू 40 में मत बेचना यार, तेरा नुकसान हो जाएगा। मतलब मैं दुकानदार की साइड ले रहा हूं। मतलब मैं बोलने लगा कि नहीं नहीं भाई तू महंगा बेच यार, ये तेरी तो भाई तो मेरी मम्मी तो ऐसी है यार, सोचती नहीं है बेचारी बिल्कुल भी, है ना, ज्यादा वो सोचती नहीं है, वो तो बस ऐसे ही बोल देती है, उन्होंने तो ऐसे ही बोल दिया होगा तू भाई मत बेच, तू तो छोड़ दे, तू दुकान में अपनी चप्पल रख ले। मम्मी चलो चलो चलो, मम्मी कह रही है देना है तो दो, नहीं तो रहने दो। बोलता है मैडम जी ये इतने तो खरीदी नहीं है, वो नहीं है। मैं हाँ मम्मी बात तो सही कह रहा है। वो कह रहा है मैडम जी ये काम करो 400 दे दो। वो आधे प्राइस पे आ गया। मैं बोला मम्मी 400 में ले लो। मम्मी बोली चुप, तेरे को थैला पकड़ने को ना, तू चुपचाप थैला पकड़। मतलब ठीक है। मम्मी ने बोला भैया 60 रुपए से 1 रुपए ज्यादा नहीं। वो बोलता है मैडम सुनो ना 200 रुपए ले लो, 200 रुपए तो गरीब आदमी 2-5 रुपए कमाएंगे, बच्चे पढ़ेंगे हमारे जीवन में, क्या करेंगे, 200 रुपए तो दो यार मैडम, 200 रुपए दो। ये देखो ये ऐसे मार के ऐसे चप्पल मोड़ के दिखा रहा है, देखो मैडम फ्लेक्सिबल है, ये वो करके उसने दिखा दिया। मम्मी कह रही है 70 रुपए से 1 रुपए ज्यादा नहीं। मैडम एक काम करो 150 रुपए दे दो, 150 रुपए फाइनल है। मम्मी जाने लगी, है ना। वो मम्मी को बुलाए 100 रुपए दोगी। मम्मी कह रही 80 रुपए, डील डन। 80 रुपए में डील डन। 800 से 80 भाई, मैं सोच ही नहीं सकता कभी। मेरा हाथ में जो थैले थे वो मुझसे छूटे और मेरे से जो ताली निकली है बीच चौराहे पे भाई साहब, मैंने स्कूटी पे खड़े होकर मैंने सल्यूट मारा मम्मी को, फीलिंग प्राउड इंडियन आर्मी। तो ये क्या है, आप समझ रहे हो कि अगर सेलर बहुत ज्यादा प्राइस रख देता है तो उसको कंट्रोल करने वाला कस्टमर भी होता है ना। समझ गए मेरी बात। तो देखो टॉपिक की क्लैरिटी तुम्हें कैसे रियल लाइफ दे रहा हूं। मैंने बोला था ना बहुत मजा आएगा तुम्हें इस चैप्टर में, इतना मजा आएगा तुम मजे करते रहोगे जीवन में। देखो तो प्राइस डू नॉट चेंज रैंडमली, दे रिएक्ट टू व्हाट पीपल वांट एंड हाउ मच इट इज अवेलेबल, द सीजन, फेस्टिवल, ट्रेंड, समटाइम्स इवन रूमर्स, वेदर इट इज अ स्नैक, मूवी टिकट, मोबाइल फोन्स, वेजिटेबल्स, द प्राइस ऑफ ऑल गुड एंड सर्विस आर डिटरमाइंड बाय टू पावरफुल फोर्सेस कॉन्स्टेंटली, दैट इज नोन एज डिमांड एंड सप्लाई। देखो क्या होता है बॉस, यही होता है। देखो मार्केट में कोई चीज की प्राइस अगर बहुत ज्यादा है या किसी चीज की प्राइस बहुत कम है तो उसकी प्राइस ना एकदम ड्रास्टिकली चेंज नहीं होती है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो उसको चेंज करवाते हैं। जैसे कि मान लो अगर वो जो लिमजिम वाली लाइटें नहीं होती, वो फेरी लाइट्स होती हैं, जो वो फेरी लाइट्स जो है वो दिवाली के टाइम पे बहुत महंगी हो जाती है। अभी बरसात में खरीदो तुम एक बार, भाई साहब जो सस्ता माल मिलेगा तुम्हें, कोई उसकी लिमिट ही नहीं है। तो मैं एक बात सोचो कि अगर तुम पटाखे अभी खरीदने जाओगे बारिश के मौसम में, इतने सस्ते मिलेंगे जैसे कि तुम 500 रुपए में तो पूरी दुकान खरीद लोगे, लेकिन यही दिवाली के दिन गए ना 500 रुपए में तो एक फुलझड़ी आएगी तुम्हें। सही बात है कि नहीं? ठीक है, चलो मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं रियल लाइफ। तुमने वो रॉजर फेडरर वाली चॉकलेट का नाम सुना है? रॉजर फेडरर चॉकलेट, वो कौन सी रॉजर फेडरर है, कौन सी चॉकलेट है वो? अरे महंगी वाली जिसका वो गोल्डन सा पन्ना, वो रैपर होता है, वो क्या नाम है उसका यार, एक तो स्पेलिंग भी नहीं याद है उसकी यार, नाम ही याद नहीं होता। महंगी चॉकलेट, जीवन में एक बार तो किंडर जॉय खरीदा था, वो भी कमाने के बाद। ख्वाब था मेरा ख्वाब था कि एक दिन जाके इतना अमीर बनूंगा, किंडर जॉय। अच्छा फरेरो रोशर भाई, फेरेरो रोशर है ना, तो क्या नाम, स्पेलिंग क्या है भाई उसकी? फेरेरो रोशर है ना, फेरेरो। अब निकाल लेना तुम अपने हिसाब से, है ना। फेरेरो रोशर जो है, तो मुझे एक बात बताओ, रोशर ओए फेरेरो रोशर, ठीक है,
फरेरो रोशर करके जो आपकी वो आती है ना, फरेरो रोशर करके आपकी जो आती है, FE है क्या, FE ले लो, फिर ये लो FE ले लो, ठीक है। तो फरेरो रोशर नाम की जो चॉकलेट है वो महंगी क्यों है, मतलब महंगी है ना वैसे तो, ये मुझे पता है बहुत महंगी है। मैं क्या हुआ था ना, मैं अपनी मैं गोवा गया था घूमने के लिए, तो मैं अपनी मेरी बहन की बेटी के लिए, मतलब मेरी भांजी के लिए मैंने फरेरो रोशर खरीदी पहली बार, देख रहे हो। तो इस बात का पुख्ता सबूत है कि मेरे पास गर्लफ्रेंड नहीं है ना। तो मैंने अपनी भांजी के लिए मैंने फरेरो रोशर खरीदी। वो फरेरो रोशर जो थी वो भाई साहब 200-250 रुपए के, यानी 400 रुपए के 8 लड्डू थे, और छोटे छोटे से। अब क्या हुआ, मेरी बहन के घर गया मैंने बोला गिल्ले बेटा तेरे मामा तेरे लिए लाए फरेरो रोशर, ये वो ऐसे करके मैंने 8 लड्डू दिए उसको, 400 रुपए 500 रुपए के जो भी लड्डू थे वो, है ना, वो पता नहीं कितने थे, मेरे को याद भी नहीं है। मेरी बहन ने मना कर दिया, नहीं इसको ना मत दे चॉकलेट मत दे। मैंने इसको बताया कि चॉकलेट मतलब बादाम होती है, चॉकलेट मतलब बादाम होती है, इसको तू खिलाने लग जाएगा ना तो मेरा जीवन खा जाएगी, ये रोज फिर चॉकलेट मांगेगी। मैंने बोला ठीक है नहीं बता रहा। अब ये जो चॉकलेट थी, मेरे 4 दोस्त और मैं इस चॉकलेट को देख रहे हैं, पैसे लगे मेरे और ये 4 लोग खुश हो रहे हैं, मतलब मेरे दोस्त भी खुश हो रहे हैं कि अब मेरे को नहीं देगा क्या। वो नहीं होता जैसे शिकारी अपने शिकार पे नजर डालता है, ये चारों के चारों मेरी चॉकलेट पे नजर डाल रहे थे। फिर मैंने उसको खाया और मैंने रियलाइज किया कि यार क्या भाई ये इसमें है क्या, इसमें ऐसा महंगा जैसा है क्या। तो तुम्हें पता है ये एक र्यूमर, एक ऐसा इनने मार्केटिंग टैक्टिक है, एक मार्केटिंग ट्रिक है, मार्केटिंग ट्रिक है इसमें। मार्केटिंग ट्रिक पता है क्या है, इफ इट लुक्स एक्सपेंसिव, अगर ये दिखती एक्सपेंसिव है तो इसको सेल भी आप एक्सपेंसिव रेट पे करो। और ऐसा कुछ नहीं है उसमें, अगर वो दिखती एक्सपेंसिव है तो आप उसको बेचो 500 रुपए के 4 लड्डू 8 लड्डू, समझ गए। वरना उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, आप इंग्रेडिएंट लिस्ट देख लेना उसकी भले। फरेरो रोशर सिर्फ एक चीज पे बिकती है क्योंकि उसकी पैकेजिंग अच्छी है, उसकी पैकेजिंग एक्सपेंसिव लगती है। ये मार्केटिंग ट्रिक है जो लोग ये लोग यूज करते हैं, ये एक उसकी मार्केटिंग ट्रिक है। तो समझ गए। तो किसी भी चीज की प्राइस जो है ना वो र्यूमर से चेंज हो सकती है, सीजन के अकॉर्डिंग हो सकती है, ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग हो सकती है। जैसे मान लो वो तेरे नाम वाली जो हेयर स्टाइल थी, वो जो सलमान खान की तेरे नाम, या गजनी, तुमने मूवी गजनी नहीं देखी होगी तुमने, तो तुमने अगर कोई देखा होगा, बहुत सारे एक्टर्स को लोग फॉलो करते हैं, उनके जैसे जूते पहनने लग जाते हैं। तो अगर उसको कॉपी कर रहे हो, ट्रेंड में है अगर कोई चीज, वो बैगी पैंट्स अगर ट्रेंड में है तो आप ऑब्वियस सी बात है, क्रॉक्स अगर ट्रेंड में है तो आप उनको क्या करोगे, उनकी प्राइसेस ज्यादा देने के लिए रेडी रहोगे। ठीक है बेटा, समझ गए। तो इस चैप्टर में आप क्या एक्सप्लोर करोगे, इस चैप्टर में आप एक्सप्लोर करोगे डिमांड, सप्लाई और प्राइस कैसे डिटरमाइन, यानी प्राइस कैसे तय करी जाती है। अच्छा, डिमांड सप्लाई क्या होती है मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है, कि रियल लाइफ वर्ल्ड सिचुएशन के अंदर डिमांड और सप्लाई, यानी कि मांगने वाले लोग और बेचने वाले लोग कैसे आपस में मिलकर एक प्रोडक्ट की प्राइस को तय करते हैं, वो मैं आप सभी को समझाऊंगा। मजा आ रहा है अभी तक? बोलो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलो दोस्त, अब मैं तुम्हें बताता हूं एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट। चलो, तो डिमांड क्या होता है दोस्त? देखो, डिमांड क्या होता है? डिमांड का मतलब बहुत सिंपल सी चीज है बॉस। डिमांड का मतलब बहुत सिंपल सी चीज है। जैसे कि ये आपका एक फोन है, ये फोन कितने का है बॉस? 1,20,000 रुपए का। मान लीजिए कि 1,20,000 रुपए का फोन है। अब इसके अंदर 4 चीजें होती हैं जिसे हम डिमांड कहते हैं। देखो, डिमांड जो जनरली हम लोग वर्ड समझते हैं ना, कि वो नहीं होते बच्चे जो गुड़िया के बाल जो होते हैं वो देख कैसे स्टारफिश बन जाते हैं मेले में, कि नहीं 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 मैं तो लेके जाऊंगा, और फिर लेट जाएगा मिट्टी में, लोटेगा, रोते रोते पूरे मेले को बता देगा कि इसके पापा इसको गुड्डी के बाल नहीं दिला रहे हैं। तो उसे डिमांड नहीं कहते, डिमांड उसे नहीं कहते हैं। जिद करना इज नॉट डिमांड। डिमांड की इकोनॉमिक्स में डेफिनेशन थोड़ी सी अलग होती है। डिमांड का मतलब आपकी इच्छा नहीं है। जैसे लेट्स से आपने बोला मेरे को एक दिन लैम्बोर्गिनी खरीदनी है, तो लैम्बोर्गिनी वाले क्या आपके नाम के एक लैम्बोर्गिनी बनाकर रेडी रखेंगे क्या? नहीं। क्यों भाई? आपने बोला ना आपको एक बार फ्यूचर में लैम्बोर्गिनी खरीदनी है, तो वो बनाकर क्यों नहीं रख रहा है लैम्बोर्गिनी आपके लिए, जब आपकी इच्छा है, आपकी विश है, आपका ड्रीम है। मतलब इच्छा रखना भी डिमांड नहीं होती है। इच्छा मतलब सिर्फ पैसा नहीं है लेकिन इच्छा है, उसे डिमांड नहीं कहते हैं। डिमांड का मतलब 4 शब्दों में समझना। देखो, एक होता है इच्छा, विलिंगनेस टू बाय, कि इंसान इच्छुक है। क्या है?
इच्छुक, इच्छुक इंसान की इच्छा है, इच्छुक है इंसान, मतलब उसकी इच्छा है कि वो ये सामान खरीदना चाहता है। दूसरी चीज जरूरी होना, एबिलिटी टू परचेज, यानी खरीदने योग्य होना, कि आदमी को इच्छा तो है फोन खरीदने की, लेकिन जेब में 10 रुपए होंगे तो क्या इसकी डिमांड कंसीडर करी जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। आपके पास इच्छा तो होनी चाहिए, मन तो होना ही चाहिए इस प्रोडक्ट को खरीदने का, साथ में पैसे भी होने चाहिए, तब हम इसकी डिमांड मानेंगे। ठीक है। दूसरी बात, मान लो किसी के अकाउंट में 3 लाख रुपए पड़े हुए हैं, उसकी इच्छा भी है फोन खरीदने की, और 1,20,000 रुपए का फोन है, लेकिन उसकी इच्छा भी है, खरीदने योग्य भी है, उस खरीद सकता है, 3 लाख रुपए उसके पास तो खरीद भी सकता है। लेकिन आप बताओ 3 लाख रुपए में वो ये सोच रहा है कि भाई ये जो प्राइस है ना, इस प्राइस पे मैं फोन खरीदना नहीं चाहता, मैं चाहता हूं ये थोड़ा और सस्ता हो जाए। तो क्या ये प्राइस पे अग्री कर रहा है? नहीं अग्री कर रहा। तो तीसरा पॉइंट होता है कि जो प्राइस प्रोडक्ट की है उसमें आप सहमति दो कि आपकी इच्छा तो है ही, आप खरीद भी सकते हो, लेकिन आप इस प्राइस पर भी खरीदना चाहते हो। तो ये तीसरा पॉइंट होता है। और चौथा पॉइंट, मतलब आप बताओ, आज ही बताओ भाई साहब, आप आज ही बताओ, मतलब एक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर ही बताओ कि 2-4 महीने में आप इस प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हो कि नहीं चाहते। तो इसे हम पीरियड ऑफ टाइम कहते हैं। तो 4 चीजें मिलकर क्या बनती है? डिमांड। इससे कहते हैं हम डिमांड। डिमांड मतलब इंसान की इच्छा भी हो, उसके पास पैसे भी हो, वो इस प्राइस में अग्री भी करे, और अभी इस समय के अंतराल में वो बताए कि हाँ उसे खरीदना है। तो 4 चीजें मिलकर डिमांड बनती है। इकोनॉमिक्स में इसकी डेफिनेशन थोड़ी डिफरेंट होती है, समझ गए? तो डिमांड मतलब सिर्फ ये नहीं है कि रोते हैं पैसा नहीं है अपने पास और फिर भी कोई सामान खरीदना है, दैट इज नॉट डिमांड, दैट इज नॉट डिमांड। ठीक है, ध्यान से सुनो। एज मैंगो सीजन अप्रोचेस द प्राइस ऑफ मैंगोज आर जनरली हाई। जैसे आम का सीजन आता है तो आम की प्राइसेस बढ़ जाती है। पीपल टेंड टू बाय देम इन स्मॉलर क्वांटिटीज, बट व्हेन प्राइसेस स्टार्ट फॉलिंग पीपल प्रेफर टू बाय लार्जर क्वांटिटीज। देखो क्या होता है, जब बेसिकली प्राइस गिरने लगती है, आम की प्राइस गिरने लगती है, तब लोग ज्यादा खरीदते हैं। जब नया नया सीजन चालू होता है तब आम कम खरीदे जाते हैं। ऐसा क्यों? उसके भी कारण बताएंगे। तो देखो डिमांड की डेफिनेशन क्या बोल रहा है, यहां से देखना, द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स दैट पीपल आर विलिंग एंड एबल टू बाय। देख रहे हो कि इच्छा तो है ही, क्या है? इच्छा तो है ही, साथ में खरीदने योग्य भी होना चाहिए। एट पर्टिकुलर प्राइस, कि उस प्राइस पर अग्री करें, डिपेंडिंग ऑन देयर नीड्स, प्रेफरेंस, सीजन, ट्रेंड एंड इनकम इज कॉल्ड डिमांड फॉर दैट प्रोडक्ट। क्या बोला? देखो ये समझ गए आप इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या बोलता है? डेफिनेशन क्या बोलता है? कितने लोगों को डेफिनेशन याद हो गई इस छोटे से चार्ट से? डिमांड का मतलब है कि अगर आपको उस प्रोडक्ट को खरीदने की इच्छा है, विलिंगनेस टू बाय है। दूसरा एबिलिटी टू परचेज है, एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इसे क्या कहते हैं? हम डिमांड कहते हैं कि एक क्वांटिटी उस प्रोडक्ट की जो कि लोग खरीदना चाहते हैं, इच्छा रखते हैं, विलिंग है, एबिलिटी टू बाय, खरीदने योग्य है, और साथ ही साथ उस पर्टिकुलर प्राइस में अग्री भी करते हैं। फिर किस चीज पर डिपेंड करता है कि सीजन कैसा है, जरूरत है कि नहीं, ट्रेंड में है कि नहीं, और आपकी इनकम कितनी है। जब इन सब चीजों को देख लिया जाता है तो उसे डिमांड कहते हैं। याद हो गया सभी को? मेरे बच्चे क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। एक बार और बता दूं तो याद हो जाएगा। देखो क्या बोला मैंने, एक प्रोडक्ट की क्वांटिटी, अ क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट दैट, वो क्या, अ पीपल या कस्टमर इज विलिंग टू बाय, कि वो इच्छा रखता है खरीदने की, विलिंग टू बाय, एट एंड एबल टू परचेज, खरीदने योग्य भी है, एट अ पर्टिकुलर प्राइस, उस प्राइस में सहमति भी देता है। तीसरी चौथी बात क्या कहता है कि भाई उसके साथ उसको जरूरत है, उसकी प्रेफरेंस है कि नहीं, उसको पसंद है कि नहीं, क्या उसके वो ट्रेंड के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या उसकी इनकम उसको अलाउ करती है क्या। जब ये सारे फैक्टर्स कंसिडर हो जाते हैं तो उसे हम डिमांड कहते हैं। सभी को याद हो गई? बहुत बढ़िया। डिमांड की डेफिनेशन एग्जाम में आती है, ध्यान से सुनना, ठीक है? देखो डिमांड इज नॉट जस्ट द डिजायर। मैंने बोला ना, सिर्फ इच्छा रखना डिमांड नहीं होता है।
टू बाय समथिंग, सिर्फ एक चीज को खरीदने की जो इच्छा होती है उसे हम कंसिडर नहीं करते हैं. इट इज द विलिंगनेस कॉम्प्लीमेंटेड बाय एबिलिटी और परचेजिंग पावर टू बाय. परचेजिंग पावर का मतलब क्या होता है? खरीदने की शक्ति, मतलब बेसिकली औकात लिख दूं, औकात, खरीदने की औकात. सिंपल सी बात है भाई, हैसियत होनी चाहिए. हैसियत बोल देता हूं इसको, ज्यादा बेटर. हैसियत, हैसियत मतलब क्या है? हैसियत पूछो कभी तो, ठीक है. हैसियत का मतलब क्या है? परचेजिंग पावर. क्या आपके पास खरीदने की क्षमता है? क्या आपके पास खरीदने की पावर है? उसे हम परचेजिंग पावर कहते हैं. तो यह बोलता है कि सिर्फ विलिंगनेस होने से कुछ नहीं होता. विलिंगनेस होने से कुछ नहीं होता, आपके पास क्या होना चाहिए? परचेजिंग पावर भी होनी चाहिए. परचेजिंग पावर, खरीदने की क्षमता भी होनी चाहिए, तभी जाके आप उसको एक डिमांड कह सकते हो. समझ गए बेटा? समझ गए? बोलो हां या ना, बोलो हां या ना. ठीक है, समझ गए? तो इच्छा भी हो प्लस खरीदने की पावर भी हो, तभी उसको डिमांड मानेंगे. क्लियर? समझ गए? चलो बहुत बढ़िया. अब मैं आपको एक लॉ सिखाता हूं. ध्यान से सुनना लड़के लड़कियों, ध्यान से सुनना, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल आ रहा है. तो मैं आज आपको बहुत अच्छा एक लॉ सिखाता हूं. देखो क्या होता है, मान लीजिए ये जूता है. इस जूते की जो प्राइस है, इस जूते की प्राइस थी मान लीजिए 5,000 रुपए. 5,000 रुपए, ठीक है. इसकी प्राइस बढ़ गई, इसकी प्राइस बढ़ गई और हो गई 10,000 रुपए. क्या हो गई? 10,000 रुपए. 5,000 का जूता था, 10,000 हो गई इसकी प्राइस, मतलब प्राइस बढ़ गई. तो क्या लिख देता हूं मैं यहां पे? प्राइस बढ़ गई. प्राइस बढ़ गई. तो आप बताइए मुझे कि इसकी डिमांड के साथ क्या होगा? अगर कोई चीज महंगी हो गई, तो बताइए क्या होगा इसके साथ? लड़कों बताओ, जॉर्डन अगर महंगे हो गए, 5,000 के 10,000 हो गए, डबल हो गई इसकी प्राइस, तो क्या लोग ज्यादा खरीदेंगे कि कम खरीदेंगे? डिमांड ज्यादा खरीदेंगे कि कम खरीदेंगे? बताओ. डिमांड ज्यादा खरीदेंगे कि कम खरीदेंगे? बताओ. सर कम हो जाएगी. सर कोई किसी भी चीज की प्राइस बढ़ती है ना तो लोग कम खरीदते हैं, तो क्या होगा? डिमांड कम हो जाएगी बॉस. क्या हो जाएगी? डिमांड कम हो जाएगी. डिमांड कम हो जाएगी. क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सर प्राइस बढ़ जाती है ना तो लोग कम खरीदते हैं. भाई हमें पता है, लॉजिकली इतना बड़े हो गए हम लोग, तो इतनी बेसिक चीज समझते हैं इकोनॉमी में. ठीक है भाई, समझ गए? बहुत बढ़िया, वेरी गुड. लड़कियों ये बताना जरा, शनेल का बैग जो था वो था 1 लाख रुपए का. शनेल का स्लिंग बैग था 1 लाख रुपए का. अब अगर मुझे बताओ, मैं अगर तुम्हें बोलूं कि इसकी प्राइस गिरकर हो गई, अगर मान लो 20,000, सस्ता हो गया, ये 20,000 रुपए का हो गया, तो बताओ खरीदेंगे ज्यादा लोग कि कम खरीदेंगे? प्राइस इसकी कम हो गई, ये सस्ता हो गया लाडले. बताओ लड़कियां क्या करोगी? वो नहीं होता ऐसा. वो ऐसा टैप करते, डंग डंग डंग, चाहिए मुझे. आई वॉन्ट दिस. तो क्या होगा बॉस? ऑब्वियस सी बात है सर, डिमांड बढ़ जाएगी. भाई साहब एक दूसरे की चोटी खींचने लग जाएंगी, लड़कियां बाल नोचने लग जाएंगी. अगर प्रोडक्ट एक आधी पीस बचे, क्या 2 पीस बचे ना, ये लड़कियां एक दूसरे की चोटी खींच लेंगी. मतलब बेस्ट फ्रेंड्स क्या होती है ना, जैसे लड़कियों की दोस्ती बहुत अच्छी होती है, पता है? लड़कियों की दोस्ती ऐसी होती है कि एक दूसरे के लिए जान दे सकती है. लेकिन वहीं पे अगर किसी एक ही टॉप है मार्केट में और वो दोनों को पसंद आ गया, तो एक दूसरे की जान भी ले सकती है. तो लड़कियों की फ्रेंडशिप बहुत अच्छी होती है और खूंखार होती है जब वो फैशन पे आ जाए बात. ठीक है, समझ गए? कपड़े या इस पे कुछ आ जाए ना तो फिर खूंखार हो जाती है. ठीक है, चलो इसी हिसाब से एक और चीज बता दो मुझे. मान लो अगर मैं कहूं कि PS5 जो है हमारा, PS5 जो था भाई साहब 50,000 का आता है. अब इन्होंने क्या किया, PS6 आना था, तो PS6 आने की वजह से इसकी प्राइस को कर दिया इन लोगों ने 30,000. तो आप बताओ प्राइस कम होगी तो क्या होगा?
प्राइस कम हो गई तो क्या होगा भाई, PS5 सस्ता हो गया तो लोग क्या करेंगे, लोग क्या करेंगे, लोग ज्यादा खरीदने लग जाएंगे, तो क्या होगा, डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी, हाँ या ना। अब मुझे एक चीज बता दो, मान लो कि जी वैगन है, इस जी वैगन की प्राइस 1 करोड़ से बढ़कर 2 करोड़ हो गई, तो आप बताइए प्राइस बढ़ने पर इसकी डिमांड कैसी होगी, गाड़ी की प्राइस बढ़ने पर कैसी होगी, लड़कियों तुम्हें अच्छी लग रही गाड़ी है, क्या होगी भाई, ऑब्वियस सी बात है इसकी डिमांड कम हो जानी है, क्या होना है, इसकी डिमांड कम हो जानी है। तो आप एक बेसिक चीज समझ गए इस बात से, क्या समझ गए, जब भी प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम हो जाती है, जब भी प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ जाती है, मतलब ये उल्टा पुल्टा चल रहा है, उल्टा पुल्टा 6-7 उल्टा पुल्टा चल रहा है, एक ऊपर जाता है तो दूसरा नीचे आ जाता है, दूसरा ऊपर जाता है तो पहला वाला नीचे आ जाता है, ये चल क्या रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं मेरे बच्चे इनवर्स रिलेशन, इनवर्स रिलेशनशिप, यानी एक चीज ऊपर जाती है तो दूसरी नीचे आती है, समझ गए मेरी बात, समझ गए मेरी बात, कितने मेरे बच्चे ये बात समझ गए, तो इसे इनवर्स रिलेशन कहा जाता है, और इसे ही हम एक लॉ कहते हैं, लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड मतलब वो कानून आपका वो वाला कानून नहीं है जो आप सोच रहे हो, जो क्या बोलते हैं जेल वाला कानून होता है, ये लॉ का मतलब होता है बेटा एक थ्योरी, थ्योरी होती है लॉ ऑफ डिमांड, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी होता है ना, लॉ ऑफ ग्रेविटी होता है, वैसे ही लॉ ऑफ डिमांड होता है। क्या आपका ये वो वाला लॉ नहीं है, ये वो वाला लॉ नहीं है जो आप सोच रहे हो कानून वाला, ये लॉ एक थ्योरी होती है, क्या एक थ्योरी है। थ्योरी में किसी इकोनॉमिस्ट ने कहा कि जब भी किसी चीज की प्राइस बढ़ती है तो लोग उसको खरीदना कम कर देते हैं, डिमांड कम कर देते हैं, लेकिन जब भी किसी चीज की प्राइस कम हो जाती है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है, सस्ता होगा तो खरीदने लग जाएंगे लोग, महंगा हो तो कम खरीदने लग जाएंगे लोग, यही होता है। तो इसी के साथ एक लॉ आता है, लॉ क्या है भैया, लॉ ये कहता है एज विथ मैंगोज व्हेन द प्राइस ऑफ एनी प्रोडक्ट राइजेस, किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ती है, यानी किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ती है, द क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस, तो उसकी डिमांड कम हो जाती है, क्वांटिटी जो भी डिमांड होती है वो कम हो जाती है। व्हेन द प्राइस फॉल्स, जब प्राइस कम हो जाती है तो डिमांड बढ़ जाती है, डिमांड इंक्रीजेस, तो देखो डिमांड बढ़ जाती है। इस फेनोमेना को हम लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चे, लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं। इन दोनों के बीच का क्या होता है, ये इनवर्स रिलेशनशिप होता है, क्या होता है, ये इनवर्स रिलेशनशिप होता है। कितने लोगों को बात समझ आ गई, चमक गया, मजा आ गया, हाँ या ना। इनवर्स रिलेशन होता है किसके बीच में, प्रोडक्ट की प्राइस और उसकी क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में, कि कितनी डिमांड करी और कितनी प्राइस थी, दोनों के बीच का एक आपसी संबंध होता है, दोनों के बीच का एक आपसी संबंध होता है। चले समझ गए। तो प्राइस अगर कह रही है आज मैं ऊपर, डिमांड आज नीचे, समझ गए मेरी बात। तो एक चीज ऊपर अगर आ गई तो दूसरी चीज नीचे आ जाती है, बस उल्टा पुल्टा, औंधा पौंधा, समझ गए मेरी बात, क्लियर है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, यह हुई ना, शाबाश मेरे राजा बच्चे सभी लोग, ठीक है। चलो आप दो कॉन्सेप्ट फटाक से सीख लो, दो कॉन्सेप्ट फटाक से सीख लो, दो कॉन्सेप्ट है उनको फटाक से सीख लो, फिर कल की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है उनको सीख लो, फिर कल की क्लास में पढ़ेंगे। देखो अब एक इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है, देखो डिमांड बेटा दो प्रकार की होती है। डिमांड मैं आपको पहले ऐसे ही समझा देता हूं, मैं आपको पहले ऐसे ही समझा देता हूं, फिर आपको इजी हो जाएगा समझना। तो टाइप्स ऑफ डिमांड क्या होता है समझना, टाइप्स ऑफ डिमांड, डिमांड के दो प्रकार होते हैं बेटा, डिमांड के दो प्रकार होते हैं। एक होता है इंडिविजुअल डिमांड, एक होता है इंडिविजुअल डिमांड, और एक होता है मार्केट डिमांड। दोनों का एग्जाम्पल बताता हूं, अपने आप चीजें समझ आ जाएंगी, ठीक है। दोनों का एग्जाम्पल बताता हूं, अपने आप चीजें समझ आ जाएंगी। मान लीजिए ये एक दूध वाला है, दूध वाला है। कौन है दूध वाला, और किसको बना दे, किसको बना दे दूध वाला, राजवीर को बना देते हैं या राघव को बना देते हैं, चलो
राघव को। तो राघव भाई साहब हमारे क्या हैं, दूध वाले हैं। राघव भाई साहब हमारे क्या, दूध वाले। अब इनके पास मैं गया, मैं कौन भैया, सानी सर, तुम्हारे सानी भैया। सानी भैया गए और सानी भैया ने बोला कि राघव सुनना यार, राघव एक काम कर, मुझे 1 लीटर दूध दे दे, मिल्क दे दे, 1 लीटर दूध दे दे, ठीक है। तो राघव ने क्या किया, मुझे 1 लीटर दूध दे दिया। तो ये बताओ ये कौन है, ये बहुत सारे लोग हैं कि एक आदमी है? सानी भैया बहुत सारे लोग हैं कि एक आदमी है? वैसे तो सानी भैया बहुत सारे लोगों के बराबर है, अकेले ही, लेकिन तुम भी बता दो आंसर में कि ये जो इंसान है वो कितना है, एक है कि बहुत सारे? भाई ऑब्वियस सी बात है एक है, ऑब्वियस सी बात है एक है। तो इसे क्या कहेंगे, एक आदमी ने 1 लीटर दूध की डिमांड करी, इंडिविजुअल डिमांड। एक आदमी की डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड, एक आदमी की डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड। समझ गए, सिंपल सरल भाषा में समझ गए। एक आदमी जब कोई चीज की डिमांड करे तो उसे इंडिविजुअल डिमांड कहते हैं। एक आदमी अगर डिमांड कर रहा है कि भाई मेरे लिए 2 लीटर दूध दे देना, 5 लीटर दूध दे देना, एक आदमी की डिमांड है, तो वो क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा दुकान पे, जब आप कहीं जाते हो, राशन की दुकान पे जाते हो, किराने की दुकान पे जाते हो, तो वो बोलता है, आपको जाके कोई भी ऐसे सामान बोलोगे ना, भैया इंडिगो पाउडर दे देना, भैया वो वाली जो आसाम वाली चाय पत्ती होती है ना वो दे देना, वो बोलता है भैया हमारे पास तो नहीं है, लेकिन आपको चाहिए तो मैं मंगवा दूंगा, क्योंकि हमारे कोई और नहीं खरीदता, लेकिन अगर आपको चाहिए है तो आप मुझे बता देना, मैं सिर्फ आपके लिए बुलवा लूंगा। तो ये क्या है, एक आदमी की डिमांड है। क्या है, एक आदमी की डिमांड। समझ गए। अब सिनेरियो सेम रखो, ये है राघव, राघव की दूध की दुकान है, क्या है, दूध वाला, दूध वाला, ठीक है, राघव दूध वाला है। इसकी लुंगी बना दूंगा इसको, जन्ना रासकल्ला लुंगी बना दिया मैंने इसको, ठीक है। चलो, तो राघव है। अब यहां पे सानी भैया है, सानी भैया इधर, ठीक है, इधर इस साइड में है दिगराज सर, ठीक है, इधर है तुम्हारे प्रशांत सर, ठीक है, इधर है तुम्हारे शोभित भैया, अच्छा तुम उनसे मिले हो क्या, उनसे मिले हो क्या, तापुर मैडम से मिले हो तुम, तापुर मैडम से मिले हो क्या तुम, तापुर मैडम से मिले हो क्या, तापुर मैडम को पिंक कलर बना देते हैं, तापुर मैडम को पिंक कलर बना देते हैं। तो तापुर मैडम यहां रही, तापुर मैम इधर है, ठीक है, तापुर मैम से मिले हो तुम लोग, है ना, तापुर मैम से मिले हो तो पिंक कलर से बना देते हैं। अच्छा इधर 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 तुम्हारी मैंगो मैम, मैंगो मैम को तो जानती हो ना, मैंगो मैम है ना, मैंगो मैम है, तापुर मैम को भी जानते हो, मैंगो मैम। तो तापुर मैम भी 11th-12th में पढ़ाती है, मैं भी 11th-12th में पढ़ाता हूं, है ना, और बाकी सारे तुम्हारे 9th के टीचर तो हैं ही, है ना, समझ गए वाले। तो हम सब ने क्या किया, हम सब ने बोला, हम सब ने अपनी अपनी बोली लगाने चालू कर दी। बोली कैसी लगाने चालू कर दी, मैग्नोलिया मैम ने कहा कि भैया मुझे 3 लीटर दूध दे दो, मुझे 3 लीटर दूध दे दो। मैम क्योंकि डाइटिंग कर रही थी ना, इसलिए सिर्फ 3 लीटर दूध पीती हैं। दिगराज सर ने बोला कि भाई साहब मैं तो योगा करने वाला आदमी हूं, मैं ज्यादा दूध नहीं पीता, तो एक काम करो मुझे 5 लीटर दूध दे दो, 5 लीटर दूध दे दो, ठीक है, 5 लीटर दूध दे दो। तापुर मैम तो इनको 100 ml ही दूध चाहिए, बस 100 ml ही दूध चाहिए इनको बस, ठीक है, ठीक है, कोई कुछ नहीं बोले कोई कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है। दूसरा, शोभित भैया को चाहिए, शोभित भैया को गुस्सा बहुत आता ना, तो शोभित भैया को क्या है, उनको ठंडा करने के लिए दूध चाहिए होता है। तो भैया उनने बोला एक काम करो, मेरे को 4 लीटर दूध दे देना, 4 लीटर दूध देना। हमारे प्रशांत भैया जिम विम कर रहे हैं, थोड़ी जिम विम कर रहे हैं, तो उनने बोला भैया मुझे 15 लीटर दूध दे देना, 15 लीटर दूध देना। और मैं इन सबको देख के मेरा पेट आधा ही भर गया। मैंने बोला भैया आप तो मेरे को जो 1 लीटर दे रहे थे ना, मेरे को जो 1 लीटर दे रहे थे, आप तो मुझे 1 लीटर देना दूध, मेरा पूरा परिवार पी लेगा 1 लीटर में दूध, 1 लीटर दूध में मेरा पूरा परिवार पी लेगा। तो आप मुझे बताओ ये टोटल कितना हुआ, टोटल कितना हुआ। देखो 3 + 5 8, 8 + 1 9, 9 + 4 13, 13 + 15 कितना हो गया 28। तो 28.1, क्योंकि 100 ml भी तो है, तो 28.1
लीटर्स ऑफ मिल्क क्या है? ये है मार्केट की डिमांड। क्या है भैया? ये मार्केट की डिमांड। ये मार्केट ने डिमांड किया है। क्या है ये मार्केट ने डिसाइड किया है। ठीक है, समझ गए? ये किसने डिसाइड किया? ये मार्केट ने डिसाइड किया है। इन सब लोगों का टोटल जो डिमांड है उसे हम मार्केट डिमांड कहते हैं, और दूसरे शब्दों में इसको हम टोटल डिमांड भी कहते हैं। इसे हम टोटल डिमांड भी कहते हैं। समझ गए? दूसरे शब्दों में इसको हम टोटल डिमांड भी कहते हैं। समझ गए बॉस? बोलो हाँ या ना। चलो जी, तो यही बात यहां पर करी गई है। देखो यहां पे किस्सा समझ लो कि यहां पे एक मैंगो सेलर है, मैंगो वाला बेच रहा है। तो क्या होता है देखो, जब सीजन की शुरुआत हुई, क्या हुआ? जब सीजन की शुरुआत हुई तो क्या हुआ? 150 रुपए किलो आम था। तो ये जो क्या नाम है इसका, श्रीवल्ली है, श्रीवल्ली करके एक लड़की है ना, श्रीवल्ली करके लड़की है। सीजन के शुरुआत में, ठीक है, सीजन की शुरुआत में स्टार्ट में 150 रुपए किलो आम था, तो एक ही किलो आम लेके जाया करती थी। लेकिन जैसे ही थोड़ा सीजन आगे बढ़ा तो प्राइस सस्ती हुई, 100 रुपए किलो आम हुआ। तो श्रीवल्ली ने क्या किया? 2 किलो आम लेना चालू कर दिया, है ना। तीसरे केस में जब एंड हो रहा था सीजन, तो एंड आते आते 50 रुपए किलो हो गया आम, और उसने क्या किया? श्रीवल्ली ने 3 किलो आम लेना चालू किया। तो आप बताओ यहां पे कितने कस्टमर है? यहां पे एक ही पर्सन है ना, एक ही पर्सन है। तो इसे क्या कहेंगे? इसे हम एक इंडिविजुअल डिमांड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इंडिविजुअल डिमांड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इंडिविजुअल डिमांड। अब 2-3 चीजें तुम्हें मैं सिखाता हूं एज अ बेसिक कॉन्सेप्ट, ध्यान से सुनना। बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाता हूं इकोनॉमिक्स के, और तुम्हें ना ये मैं 11th क्लास में सिखाता हूं, तो इसको अभी से सुन के चलना। देखो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है समझना। तो फर्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट, शेड्यूल का मतलब क्या होता है? शेड्यूल का मतलब क्या होता है? शेड्यूल का मतलब होता है टेबल। इसे कहते हैं शेड्यूल, टेबल। जो टेबल होता है ना उसे हम शेड्यूल कहते हैं, ठीक है। दूसरा होता है कर्व। कर्व का मतलब क्या होता है? ग्राफ। कर्व का मतलब होता है ग्राफ, ठीक है, ग्राफ। तो इसे होता है ना, इसे हम कर्व कहते हैं, इसे हम कर्व कहते हैं, ठीक है। तीसरा एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। देखो मैंने अभी आपको एक चीज सिखाई थी कि अगर कोई चीज बढ़ती है और उसी के साथ साथ गिर जाती है तो उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? कोई चीज अगर तुरंत से बढ़ती है और कोई चीज तुरंत से अगर उसकी वैल्यू घट जाती है, मतलब एक चीज बढ़ती है दूसरी चीज गिरती है, तो इसे क्या बोलते हैं बताओ? इसे क्या बोलते हैं बताओ? इसे क्या बोलते हैं बताओ? तो आप क्या बोलोगे? इसे हम कहते हैं इनवर्स रिलेशनशिप। क्या बोलते हैं हम इसे? इनवर्स रिलेशनशिप। क्या बोलते हैं बच्चे? इसे हम कहते हैं इनवर्स रिलेशनशिप। इनवर्स रिलेशन, ऐसा रिलेशन जो कि उल्टा पुल्टा होता है, उल्टा पुल्टा, इनवर्स रिलेशन, उल्टा पुल्टा। तो जो ऐसे रिलेशन वाला ग्राफ होता है ना, इसका ग्राफ हमेशा आपको नीचे की तरफ जाता हुआ दिखेगा, नीचे की तरफ जाता हुआ दिखेगा। एक चीज जब बढ़ती है और दूसरी गिरती है तो उसका ग्राफ आपको नीचे की तरफ जाता हुआ दिखेगा। इसे हम इनवर्स रिलेशन कहते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर मैं बोलूं कि एक चीज बढ़ रही है और दूसरी भी साथ में बढ़ रही है, तो बताओ क्या होगा? तो क्या होगा बेटा? इसे हम कहते हैं डायरेक्ट रिलेशन। क्या कहते हैं? डायरेक्ट रिलेशन। डायरेक्ट रिलेशन का मतलब होता है एक चीज बढ़ रही है तो साथ में दूसरी भी बढ़ रही है, एक चीज बढ़ेगी तो साथ में दूसरी भी बढ़ जाएगी। और ऐसे डायरेक्ट रिलेशन वाली चीजों का ग्राफ कैसा होता है बेटा? ऊपर बढ़ता हुआ। समझ गए? तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इकोनॉमिक्स में बहुत बार लागू होता है। तो डायरेक्ट रिलेशन में दोनों चीजें अगर बढ़ती या घटती हैं तो ये ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ दिखता है। यहां पे कोई भी एक चीज बढ़ेगी घटेगी तो ये नीचे की तरफ जाता हुआ दिखेगा। इनवर्स रिलेशन में कर्व बनता है नीचे की तरफ और यहां पे बढ़ता है ऊपर की तरफ। समझ गए? समझ गए? हाँ या ना? ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो कर्व का मतलब ग्राफ होता है, शेड्यूल का मतलब ये टेबल होता है,
और इनवर्स और डायरेक्ट रिलेशन के अंदर इनवर्स रिलेशन का कर्व आपको नीचे की तरफ जाता दिखेगा, डायरेक्ट रिलेशन का कर्व ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा। ठीक है, बट बेटा 2 मिनट रुक जाओ बस, फिर मैं छुट्टी कर रहा हूं तुम्हारी। ठीक है, चलो फिर इसको अपन बाद में कर लेंगे, बस एक बार इतना सा देख लो। देखो इतना सा देख लो तो क्या हुआ, मुझे एक बात बताओ, ये क्या हो रहा है, प्राइस कम होती जा रही है। देखो 150 से 100 से 50 तो कम होती जा रही है ना, और डिमांड बढ़ती जा रही है 1 किलो 2 किलो 3 किलो। तो ये कैसा रिलेशन है, कैसा रिलेशन है, ये कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। इस वजह से इसका ग्राफ कैसा दिखेगा, अपवर्ड राइजिंग या डाउनवर्ड स्लोपिंग, कैसा दिखेगा, तुम आंसर बताओ, तुम बताओ आंसर। और क्या मजेदार चीज बता रहा हूं तुम लोगों को मैं, एक बार बस इतना सा बता दो, मेरा कॉन्सेप्ट और मेरा आज का जो मकसद है वो पूरा हो जाएगा। बस इतना सा बता दो मुझे, क्या बताओ, क्या कैसे बता रहे हो, क्या होगा, इनवर्स रिलेशन है तो इसका ग्राफ कैसा होगा, अपवर्ड राइजिंग या डाउनवर्ड स्लोपिंग। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया सर। एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होगा। और देख लो कैसा है, देख लो कैसा है, वाह भैया वाह, मजे आ गए, मजे ही आ गए, मजे ही आ गए, सल्यूट है भाई, मजा आ गया। तुमने 11th क्लास का कॉन्सेप्ट एक ही दिन में सीख लिया, 11th क्लास का इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट तुमने एक ही दिन में सीख लिया, वाह। आया तुम्हारी शाबाशी कर दूं मैं, वाह बेटा वाह, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, वाह बेटा वाह। चलो मुंडी आगे कर लो, फटाक से शाबाशी ले लो, पीठ दिखा दो जल्दी से, ये लो, क्या बात है भाई साहब, मजे ही आ गए, मजे आ गए। तो इसे कहते हैं शेड्यूल। शेड्यूल में क्या बता रहे, 150 रुपए पे एक किलो चावल, 1 किलो मैंगो लेते हैं, है ना, 100 रुपए पे 2 किलो लेते हैं, 50 रुपए पे 3 किलो ले लेते हैं, मतलब यही 150 पे 1 किलो लेते हैं, 100 पे 2 किलो लेते हैं, 50 पे 3 किलो लेते हैं। तो आप एक चीज समझो, एक चीज समझना बस, मैं एक बार ये कर्व बना के बता देता हूं, फिर आपको ऑटोमेटिकली चीजें समझ आ जाएंगी। ये देखो बस इतना समझ लो, इसे वाई एक्सिस कहते हैं, इसे एक्स एक्सिस कहते हैं, इसे जीरो कहते हैं। यहां पे मैंगो है, मैंगो की डिमांड है भाई साहब, ठीक है, यहां पे प्राइस है, यहां पे प्राइस है, समझना। हाँ तो ये देखो, ये रहा 50, ये रहा 100 और ये रहा 150। तो ये इसकी सॉरी ये है 1, ये है 2, ये है 3, ठीक है। और यहां पे अच्छा इसकी प्राइस आपने क्या रखी है, ठीक है, प्राइस आपने एक्स एक्सिस पे रखी है। चलो छोड़ो, तो एक काम करो, हाँ एक काम करो, इधर लिख दो प्राइसेस, यहां लिख दो प्राइस, यहां लिख दो डिमांड, ठीक है, यहां लिख दो डिमांड, यानी कि क्वांटिटी लिख दो, सिंपल सी बात है, क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। बस 1 मिनट मुझे कर्व बना के दिखा लेने दो। तो ये आपने कर दिया, इसको यहां पे 1, इसको कर दिया 2, इसको कर दिया 3। अब मेरी बात को समझने की कोशिश करना बेटा, मुझे बस इतना सा बताते जाना। देखो मुझे इतना सा बता दो, देखो 50 रुपए 150 रुपए पे 1 किलो आम ले रहे थे, हाँ या ना, 150 और 1। तो आप देखो, ये आपने 50 लिख दिया, ये आपने 100 लिख दिया और ये आपने 150 लिख दिया। तो 150 पे 1 किलो आम ले रहे थे, तो आप क्या करोगे, इधर से यहां बनाओगे और यहां पे इधर से कुछ ऐसे बना दोगे, तो ये एक मीटिंग पॉइंट हो गया, हाँ या ना। अब आप देखो क्या किया था, 100 रुपए पे 2 किलो ले रहे थे, तो 100 पे 2, तो आपने यहां से एक कर्व बनाया और ये ऐसे 2 पे बना दिया, तो एक मीटिंग पॉइंट ये हो गया, ठीक है। दूसरा देखो, 50 रुपए पे 3 किलो आया, हाँ या ना, तो 50 रुपए पे 3 किलो, तो आप यहां से गए, यहां से गए, यहां से गए और एक मीटिंग पॉइंट यहां बन गया। अब आप क्या करोगे, आपको बस ये तीनों मीटिंग पॉइंट को जोड़ना है। कैसे जोड़ोगे बॉस, ये देखो, ये रहा आपका ऐसा कर्व, क्लियर है। तो इसे क्या कहते हैं, इंडिविजुअल कर्व, क्लियर है। कैसा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है, नीचे की तरफ जा रहा है। पहले ये देखो ना, ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। 150 रुपए पे एक किलो आम ले रहे थे, ये देखो 150 रुपए पे, पहले केस में 150 रुपए में 1 किलो आम ले रहे थे, फिर 100 पे 2 किलो लेने लग गए, फिर 50 पे 3 किलो। तो क्या हुआ, देखो क्या हुआ, पहले 150 पे 1 किलो ए पॉइंट, 100 पे 2 किलो बी पॉइंट और 50 पे 3 किलो सी पॉइंट। तो ए से बी से सी हुआ, नीचे की तरफ जा रहा है ना। बोलो तुम्हें समझ आया कि नहीं, कितने लोगों को ये वाली क्लैरिटी मिल गई अच्छे से, कितने लोगों को ये वाली अच्छे से क्लैरिटी मिल गई। और अगर तुम्हें क्लैरिटी मिल गई ना बॉस, तो समझ जाओ तुम 11th क्लास की बहुत बड़ी चीज सीख गए हो, बहुत बढ़िया चीज सीख गए हो।
क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, चमक गए, चमक गए, चमक गए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मैं एक बार बस इतना सा बता देता हूं, यहां पे सेम वही बात लिखी हुई है, सेम वही बात लिखी हुई है, बस खत्म हो गया बेटा। मार्केट डिमांड में तुम्हें कल समझा दूंगा, ठीक है। तो लेट अस अंडरस्टैंड विद एन एग्जांपल। एग्जांपल क्या था कि बिगिनिंग के टाइम पे, शुरुआती तौर में मैंगो की जो प्राइस थी बहुत ज्यादा थी, 150 रुपए। तो श्रीवल्ली जो थी वो क्या करती थी, सिर्फ 1 किलो आम खरीदती थी। फिर जब 100 रुपए प्राइस हुई तो उसने क्या किया, 2 किलो आम लेना चालू किया। फिर 50 रुपए प्राइस हुई तो उसने 3 किलो आम लेना चालू किया। तो इससे समझ क्या आया, एक इंडिविजुअल जो कंज्यूमर है वो ज्यादा खरीदना चाहता है अलग अलग प्राइसेस पे, क्योंकि बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स को हम मान के चलते हैं कि ये कांस्टेंट है। अच्छा, ये भी चीज मैं तुम्हें सिखाऊंगा, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। इस पार्ट को तुम मुझसे कल पूछ लेना, अभी तो क्या टाइम हो गया, नहीं तो मैं कल बताऊंगा तुम्हें ये क्या पॉइंट है, इसको समझना। कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, ये तुम मुझसे कल समझना, ठीक है, कल समझ लेना इसको मुझसे, लेकिन अभी बस इसको पढ़ लो बस। कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट इज नोन एज इंडिविजुअल डिमांड। इसे हम एक इंडिविजुअल डिमांड कहते हैं। इसे हम ग्राफिकली प्रेजेंट करते हैं, मतलब ग्राफ पे दर्शाते हैं, तो उसे हम डिमांड कर्व कहते हैं। मैंने अभी बताया था आपको कि जिसको आप ग्राफ पे प्रेजेंट करोगे उसे आप कर्व कहते हो, ठीक है। और टेबल में प्रेजेंट करोगे तो उसे डिमांड शेड्यूल कहोगे। देखो शेड्यूल लिखा है, डिमांड शेड्यूल, कि अगर आप इसको टेबल में दर्शाओगे तो ये डिमांड शेड्यूल कहलाएगा। शेड्यूल यानी कि टेबल, शेड्यूल यानी कि टेबल, समझ गए। तो शेड्यूल अगर बनाया है तो इसे आप डिमांड शेड्यूल कहोगे, और कर्व बनाया तो इसे आप डिमांड कर्व कहोगे, ठीक है। सब कुछ समझ आ गया ना। देखो कितना आसान बना दिया मैंने तुम्हारे लिए चैप्टर, कितना आसान बना दिया। और ये तुम्हारा कर्व था जो तुम्हारी किताब में दिया हुआ है, आसान बना दिया ना बहुत ज्यादा, हाँ या ना। चलो भैया, बाकी करेंगे कल की क्लास में। आई होप कि आपको आज की क्लास में मजा आया होगा। मजा आया कि नहीं मजा आया, बताओ चुटकू पुटको, जल्दी बताओ, मजा आया कि नहीं। बहुत ही अच्छा पढ़ा देते हो, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मैंगो मैम को बेच दिया, समझ आ गया। अबे अरे यार, मैंगो मैम को मैंगो बेच दिया यार, शिट यार, ये क्या हो गया, समझ आ गया। यू आर जापान विदाउट पी, हाँ बेटा, क्या बात है। बहुत मजा आया, बहुत मजा आया, वाह, यस सर, ऑल क्लियर, बहुत मजा आया, मजा ही आ गया। क्या बात है, 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 बहुत मजा आया, मजा ही आ गया भैया, मजा ही आ गया, मजा ही आ गया, बहुत मजा आया, वाह यार, वाह यार, वाह यार, क्या बात है। तो चलो, बहुत। आपकी गर्लफ्रेंड कौन है? कोई नहीं है दोस्तों, इसलिए सुहानी इमेज ग्रेटेस्ट टीचर, क्या बात है यार, क्या बात है, थैंक यू सो मच बच्चे, मीन्स अ लॉट, मीन्स अ लॉट, मीन्स अ लॉट। आप एक्सप्लेन बहुत ही अच्छा करते हो सर, वेरी गुड, थैंक यू सो मच बच्चे, थैंक यू सर, यू आर सो कूल, पूरा मजा ही आ गया। अरे वाह यार, तुम लोग इतना प्यार दे रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वाह सर, क्यूट सर, सर से कोई क्यों नहीं पढ़ लेगा। अरे वाह, ये क्या बात होती है, ये क्या बात होती है। ऐसा लग रहा है बहुत जल्दी क्लास खत्म हो गई है ना। इनफैक्ट मुझे भी ऐसा लग रहा है, क्योंकि इतना मजा आया, मुझे भी ऐसा लग रहा है 1 घंटे में क्लास खत्म हो गई यार। तो 1 घंटा कैसे हो गया, अभी तो 15-20 मिनट हुए थे। तुम्हें भी फील हो रहा है क्या ऐसा? और पता है, अगर ऐसा आपको लग रहा है ना कि मान लो पढ़ने के बाद आपको रिफ्रेशिंग फील हो रहा है, थके नहीं हो, तो ये एक सिंबल होता है कि आप बहुत अच्छे से सीख गए हो कोई चीज, और बिल्कुल भी बर्डन नहीं फील हुआ है आपको। बस यही है यार। 11th क्लास में फिर से मिलेंगे बहुत जल्दी, अभी तो कुछ समय अपने पास अभी ऑलरेडी, तो लेकिन 11th क्लास में बहुत अच्छे से समझेंगे हर एक चीज को। और तब तो तुम मिलोगे मुझसे, क्यों मिलोगे कि नहीं बताओ? क्या बात है यार, क्या बात है यार, तुम लोग अब मुझे ना रुलाओगे, ऐसा मत करो यार, मजा ही आ गया। क्या बात है, क्या बात है। गाना बजा दो, अच्छा गाना बजा दो, गाना बजा दो। बहुत ही इजीली समझ आ गया, वाह यार, वाह यार, अरे वाह यार। आशना ने एक बहुत ही स्वीट सी बात लिखी है, मतलब थैंक यू सो मच आशना, इट्स अ लवली लवली मैसेज। उसने लिखा है व्हेन टीचर सो गुड दैट यू जस्ट लोकी थैंक गॉड। अरे वाह यार, मतलब आई एम वेरी ओवरवेल्म्ड,
विद दिस मैसेज। मतलब थैंक यू सो मच बच्चे, थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट, थैंक यू सो मच। अब यार तुम ऐसा मत करो यार, ऐसे मत करो, जेनजी टीचर इन द गेम। ठीक है चलो कोई बात नहीं, बेस्ट हुआ। अरे चलो ठीक है, अब क्लास खत्म करते हैं। मतलब मैं सब लोगों को अपने तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं फॉर योर लवली कमेंट्स। आई लव यू ऑल विथ माई फुल हार्ट, यू आर माई क्या बोलते हैं, दिल का टुकड़ा। थैंक यू सो मच गाइज, और बहुत जल्द अपन कल मिलेंगे वापस। आई होप कि हमारी क्लासेस पूरे हफ्ते होती हैं, अच्छे से अपन 3-4 क्लासेस ले पाते, बट अपना सिलेबस बहुत लेट चालू हुआ बिकॉज ऑफ द बुक। वरना मैं आपको 4 दिन मिलता, जो दिगराज सर वाला जो टाइम है उसी टाइम पे मैं आपको मिलता लाइक ऑलवेज। लेकिन कोई बात नहीं, 2 दिन हफ्ते भर आपको याद रहेंगे कि 2 दिन बाद मतलब पूरे हफ्ते वेट करोगे 2 दिन में मिलने के लिए। तो आना और बहुत मजे करेंगे और आगे सारे चैप्टर्स को बहुत ही बढ़िया तरीके से याद करेंगे। ठीक है जी, चलो बाकी मिलते हैं, साइनिंग ऑफ, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।